आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी बच्चे? ठीक है बेटा, जो कल नॉन फाइनाइट टेस्ट हुआ था ऑफलाइन, आज उसके आंसर आपको बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है विद लॉजिक विद रीजन भाई। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई फील लाइक टू गो टू अ मूवी नो एरर। कुछ बच्चे ऐसे थे बेटा कल जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी भी तैयारी करनी स्टार्ट की है, उनको ये नहीं पता था कि इन क्वेश्चन में करना क्या भी। इन क्वेश्चन में बेटा एरर ढूंढनी है कि कौन से पार्ट में एरर है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई टेस्ट हो उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बात कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में एरर है बेटा बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर है कैसे? क्योंकि जब भी बेटा एक वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है भी? फील लाइक। कौन सा वर्ड आ जाता है भी? फील लाइक। फील लाइक के बाद बेटा हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। फील लाइक के बाद हम क्या यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? हमारा फर्स्ट हो गया बेटा। आगे इट इज नॉट रॉन्ग, हमने कल पढ़ा था, कल या हो सकता है पहले पढ़ा हो भाई। इट इज राइट। इट इज के बाद बेटा जो बी फॉर्म हो, बी फॉर्म के बाद क्या हो? एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब इस सेंटेंस में हमारी किसी टाइप की कोई भी एरर नहीं है। हमारा आंसर रहेगा भी सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? क्योंकि जो भी बेटा रूल्स रेगुलेशन है, उन सभी रूल्स रेगुलेशन को सेकंड सेंटेंस है वो क्या कर रहा है भी? फुलफिल कर रहा है। दोबारा बता देता हूं बेटा, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था बेटा, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है बेटा इट से, और उसके बाद क्या दिए होते हैं? बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या होता है बच्चों? इज एम आर और वॉज वर होता है बेटा, और इज एम आर वॉज वर के बाद क्या दिया होता है? एडजेक्टिव दिया होता है। राइट, रॉन्ग, गुड, ठीक है, हैप्पी, सैड, ये वाले वर्ड आते हैं बेटा। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं एडजेक्टिव के रूप में, तो उसके तुरंत बाद भी हम यूज करते हैं बेटा, किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अरे बातें समझ में? थर्ड सेंटेंस है आई थिंक डिफेंडिंग। बेटा थिंक के बाद भी अगर आपको मैंने थिंक नहीं लिखवाया था बेटा, फील लाइक नहीं लिखवाया था, तो प्लीज ये नोट कर ले अपने एफएनबी में भी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई टेस्ट होता बेटा तो उसमें दिक्कत ना हो आपको। कौन सा वर्ड बेटा? थिंक के बाद भी हम क्या यूज करते हैं भी? V1 प्लस में। ये बेटा थिंक आ गया, थिंक के बाद V1 प्लस आईएनजी आ गया बेटा। आगे सारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा भी इसका? अरे क्या रहेगा आंसर भी? फर्स्ट में बेटा क्या दिक्कत थी? फील लाइक के बाद क्या आता है? अरे फील लाइक के बाद क्या आता है बच्चों? V1 प्लस में आईएनजी। सेकंड क्या बेटा? इट इज नॉट रॉन्ग वाला सेंटेंस था, इसमें क्या लगाते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड क्या भी? थिंक के बाद बेटा क्या लगाते हैं? V1 प्लस में आईएनजी। यहां तक कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इमेजिन के बाद भी हम क्या लगाते हैं बच्चों? V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। इमेजिन के बाद भी क्या लगाते हैं बच्चों? V1 प्लस में आईएनजी। बताओ बेटा कौन से ऑप्शन में V1 प्लस आईएनजी है? ऑप्शन बी में है भाई। कौन से ऑप्शन बेटा आईएनजी है भी? ऑप्शन नंबर बी। आ रही बात समझ में? आगे बेटा फिर आ गया आपके फिफ्थ सेंटेंस में बेटा, फिर क्या आ गया भी? फील लाइक आ गया। फिफ्थ सेंटेंस में बेटा फिर फील लाइक आ गया। फील लाइक के बाद क्या दे रखा है बच्चों? टू इट दे रखा है। क्या ये सही है भाई? मतलब एरर बेटा कौन से पार्ट में अपने? अरे कौन से पार्ट में बेटा? बी में। क्या आना चाहिए बेटा इसकी जगह? टू इट की जगह क्या आना चाहिए भी? ईटिंग आना चाहिए। Instead of to eat, we will use what? अरे instead of to eat, we will use what? Eating. Next है बेटा, they are relieved. They are relieved. समझ में आ रही मेरी बात? बेटा बहुत बार होता है, क्या होता है सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म दी होती बेटा, या फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के बेटा कौन सी फॉर्म दी होती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म दी होती बेटा। या तो बेटा सेंटेंस में क्या दी होते हैं? सेकंड फॉर्म दी होती है, या फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब लगा के क्या दी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। उसके जस्ट बाद बेटा हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? टू इन्फिनिटिव। क्या यूज करते हैं उसके बाद? जस्ट बाद भाई टू इन्फिनिटिव। मैं कहता हूं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई वांटेड डैश टीच यू, क्या आएगा बताना भाई? टू टीच यू। आई हैव डिसाइडेड डैश हेल्प यू, टू हेल्प यू। समझ में आ रही मेरी बातें? वही सेम स्ट्रक्चर बेटा यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो क्या आएगा भी? दे आर लीव्ड, उनको राहत पहुंची बेटा। क्या आ रहा है यहां पर? देखो भी इसमें भी टू फाइंड दे रखा है, इसमें भी टू फाइंड दे रखा है। थर्ड में बेटा क्या आ गया? फाइंड आ गया। मतलब थर्ड और फोर्थ आंसर तुम्हारे क्या हो गए? कट्टी हो गई। अब मैटर रहता है बेटा दो क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड में सही कौन सा है अभी?
आई फील सॉरी देयर लिव्ड, उन्हें राहत पहुंची द ट्रैफिक फ्लोविंग मोर इजिली या टू फ्लो मोर इजिली। बेटा जो ट्रैफिक था बेटा वो ज्यादा इजिली से क्या होना स्टार्ट हो गया था, फ्लो होना स्टार्ट हो गया था बेटा, उसमें कंटिन्यूटी आ गई थी। मतलब सही आंसर क्या होगा अभी हमारा, अरे क्या होगा बेटा, टू फाइंड, और साथ में क्या आएगा यहां पर फ्लोविंग। उन्हें राहत पहुंची क्योंकि बेटा ट्रैफिक ने सही ढंग से सुचारू रूप से काम करना है वो क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अभी आगे क्या भाई, ऑन 17th Feb 2003 ए कंजेशन चार्ज फॉर, ध्यान रखना आपको मैंने एक बात बताई थी बेटा, बात क्या बताई थी, प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है बेटा उसके बाद हम क्या लगाते हैं अभी V1 प्लस में, अरे क्या लगाते हैं V1 प्लस में। ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट में V1 प्लस ING आया हुआ है, नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थर्ड में आया हुआ है, नहीं आया हुआ, थर्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। दो ही रह गए, कौन से, फर्स्ट और फोर्थ। ऑन 17th Feb 2003 ए कंजेशन चार्ज फॉर, क्या आएगा बेटा, ड्राइविंग इन सेंट्रल लंदन वॉज इंट्रोड्यूस, द एम वॉज, एम क्या था बेटा, माई, ध्यान रख लेना बेटा, ज्यादातर जैसे मैं कहता हूं माई एम इन लाइफ इज टू, क्या आएगा बेटा इसके बाद, वर्ब है बिकम, क्या आएगा बेटा, टू बिकम। यहां पर बेटा क्या आएगा आगे भाई, अरे क्या आएगा, टू रिड्यूस। आंसर सही कौन सा रहेगा हमारा, बी रहेगा। ठीक है भी, आ रही बात समझ में। आगे भाई, आई वंडर इट इज राइट टू चार्ज पीपल टू ड्राइविंग इन द सिटी। ध्यान दें सभी बच्चे यहां पर बेटा, सेंटेंस क्या, आई वंडर इज इट राइट टू चार्ज पीपल टू ड्राइविंग इन द सिटी। बेटा टू के बाद बेटा हमें पता है, लेकिन कुछ हमने कल फ्रेजेस पढ़ी थी जैसे कि कस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ये सारी पढ़ी थी ना, गिवन टू, टेकन टू। उनके बाद तो बेटा हम क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं। लेकिन बेटा हर फॉर्म के बाद बेटा पीपल के बाद अगर टू आएगा ना तो वहां पर हमें क्या लगना चाहिए बेटा, V+1 लगना चाहिए। लेकिन बेटा हमें पता है बेटा यहां पर ये सही है, टू ड्राइविंग तो सही है ही नहीं। क्यों नहीं है सही, हमें ये पता है बेटा, टू के साथ फर्स्ट प्लस ING लगता, टू के साथ तो क्या लगता है, अरे क्या लगता है, V1, ओनली V1 लगता है बेटा। तो आंसर सही होना चाहिए बेटा, कौन सही होना चाहिए, आई वंडर इज इट राइट टू चार्ज पीपल फॉर ड्राइविंग इन द सिटी। मैं हैरान हूं बेटा इस बात से कि लोगों पर चार्ज लगना चाहिए बेटा, किस बात पर, शहर में क्या करने का भी, ड्राइव करने का। क्या आना चाहिए बेटा यहां पर, अरे क्या आना चाहिए बेटा, बी आना चाहिए बेटा। यहां पर क्या, टू चार्ज का टू चार्ज आएगा बेटा, आगे क्या आएगा बेटा, यहां पर फॉर ड्राइविंग आएगा, क्योंकि हमें पता है बेटा प्रेपोजिशन के जस्ट बाद हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं भी, V1 प्लस में। आगे क्या भी, आई लुक फॉरवर्ड, मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, लुक फॉरवर्ड के बाद एट नहीं आता, क्या आता है भी, टू आता है। लुक फॉरवर्ड टू या फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है भी, बेसब्री से क्या करना बेटा, इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हम यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं, V1 प्लस में ING। आंसर सही कौन सा रहेगा बेटा, फर्स्ट, टू मीटिंग। टू के बाद बेटा हमें पता है लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या लगाते हैं, V1 प्लस में ING लगाते हैं। ठीक है बेटा, आगे भाई ऑब्जेक्ट टू के बाद भी हम क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING। ऑब्जेक्ट टू के बाद भी क्या लगाते हैं भी, हम V1 प्लस में ING लगाते हैं बेटा। अब ये देखो आगे इसके बाद V1 प्लस ING लगा हुआ है। हमने एक रूल पढ़ा था बेटा, रूल पढ़ा कौन सा था भी, पजेसिव एडजेक्टिव वाला। कौन सा रूल पढ़ा था बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। वी का क्या होता है, आर। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हिज। शी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, दियर। इट का क्या होता है, इट्स। बेटा इनके जस्ट बाद हम लगाते हैं V1 प्लस में ING। लेकिन बेटा ये तो क्या दे रखा है यहां पर, ये क्या है बेटा, गलत है। क्या आना चाहिए यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव होता है कौन सा बच्चों, माई। आंसर क्या रहेगा भी यहाँ पर, माई रहेगा। बहुत सारी बेटा एरर है, मेरे ख्याल 5 सेंटेंस आए हुए इसके एरर वाले। आना तो चाहिए क्या भाई, पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, पजेसिव प्रोनाउन। आगे क्या भी, आई एम नॉट यूज्ड टू। आपको मेरे मॉडल्स में ये बात बताई थी बेटा, मॉडल्स में क्या बताई थी बात भाई, जब भी बच्चों बी फॉर्म दे रखी हो
या फिर बेटा गेट या गोट वर्ड दे रखा हो, किससे पहले भाई? यूज टू से पहले, क्योंकि आपस में बेटा टॉपिक है ना वो लिंक होते हैं। यूज टू से पहले बेटा जब भी क्या आ जाए, बी फॉर्म आ जाए। ये बी फॉर्म क्या होती है भी? इज हमारा वोजवर होती है। या फिर बेटा गेट आ जाए, गोट आ जाए, तो बेटा इसके बाद हम लगाएंगे क्या लगाएंगे? V1 प्लस ING लगाएंगे। अगर सीधा बेटा यूज्ड आ जाए तो क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी, क्या बेटा? अगर यूज्ड ओनली आ जाए बेटा तो क्या लगेगा उसके साथ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यूज टू से पहले बेटा क्या आ जाए? बी फॉर्म आ जाए, या फिर क्या आ जाए? गेट आ जाए, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? V1 प्लस में ING लगाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा बेटा बताना? ये आ गया, एम आ गया बेटा, एम के बाद नोट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यूज टू आ गया तो क्या आना चाहिए? यहां पर गेटिंग आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बेटा? क्योंकि यूज टू से पहले यहां पर क्या आया हुआ है? बी फॉर्म आई हुई है। आंसर वट क्या रहेगा भी अपना? अरे क्या रहेगा बेटा? अब ये देख लो बेटा, हमें आंसर स्किप करना आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए बेटा? टू के बाद गोट दे रखा है, आएगा क्या? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, क्योंकि गोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गेट होती है। यहां पर क्या आ गया भी? टू गोट। सही आंसर। अबाउट वाला कोई है बेटा? ठीक है भी, आगे बेटा नो इंप्रूवमेंट सोचना पड़ेगा है या नहीं, लेकिन हमें पता चल गया बेटा ये एरर है, यहां पर एरर है, ऐसे एरर सही करेंगे इसको। प्रेफर बेटा वर्ड आ जाए ना, दो बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो बेटा प्रेफर के बाद प्रेपोजिशन आती है, जो प्रेपोजिशन हमेशा बेटा कौन सी आती है? टू आती है। प्रेफर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ बेटा इन सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है अभी? टू। समझ में आ रही मेरी बात? अगर प्रेफर के बाद बेटा वर्ब लगाएंगे ना, वो वर्ब बेटा हमेशा कौन से फॉर्म में आएगी? V1 प्लस ING में। प्रेफर के बाद बेटा वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी? V1 प्लस ING में। आई प्रेफर बेटा क्या आ जाएगा? टेकिंग। टेकिंग के बाद आगे क्या आएगा बेटा? यहां पर टू आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? देन नहीं आएगा। दोनों ही कंडीशन बेटा क्या हो रही है? पूरी हो रही है। टेक ओवर नहीं आएगा बेटा, अबाउट टेकिंग नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा हमारा? टेकिंग टू। क्योंकि बेटा वर्ब कौन सी है यहां पर? V1 प्लस ING, और यहां पर देन नहीं आएगा बेटा। प्रेफर के साथ मैंने भी आपको बताया था, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, बेटा इनके साथ क्या नहीं आता? देन नहीं आता। क्या आता है? अरे क्या आता है इनके साथ? टू आता है। समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े बेटा। रिग्रेट वाली आपको मैंने बात बताई थी बेटा, दो बातें बताई थी, एक तो बुरी खबर वाली, और सेकंड पास्ट को लेकर बेटा कोई चिंता करना, फिक्र करना बेटा। आई रिग्रेट, अफसोस करने वाला बेटा। हमने पढ़ा था बेटा, दो चीजें पढ़ी थी वहां पर। क्या यहां पर बुरी खबर है बेटा? यहां तो पास्ट की बात को लेकर क्या किया जा रहा? अफसोस किया जा रहा। क्या आना चाहिए यहां पर भाई? V1 प्लस में ING। क्या आंसर रहेगा हमारा? अगर मैं कहता हूं आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट गोट गुड मार्क्स, ये कैसी खबर है अभी? एक अच्छी खबर नहीं है बेटा। तो यहां पर क्या आएगा अभी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई डाउट भाई? आगे बढ़े। आगे भी सेंटेंस है आपका, आई रिग्रेट यू दैट योर सन हैज बीन, क्या दे रखा बेटा? डिटेन्ड। क्या आएगा बेटा यहां पर? आपके सन को बेटा डिटेन कर लिया गया है। ये अच्छी खबर है बेटा, बुरी खबर है? बुरी खबर है बेटा। बुरी खबर के लिए क्या लगाओगे? V1 प्लस ING लगाओगे या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? आंसर क्या रहेगा हमारा? बताओ। सेंटेंस इजी है टफ है? इजी होंगे। अरे टफ तो नहीं है। आगे क्या दे रखा बेटा? डैश एंड डैश कांट गो टूगेदर। डैश एंड डैश कांट गो टूगेदर। हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा जीरण के मैटर में। वो चीज क्या थी बेटा? जब भी हमने जीरण, हमें पता करना हो कि वहां पे जीरण आएगा नहीं आएगा बेटा, उसकी जगह, खालिस्तान की जगह, ब्लैंक की जगह में क्या रख देना बेटा? कौन सा वर्ड रख देना? वट कांट गो टूगेदर। क्या चीज इकट्ठी नहीं चल सकती? आंसर आ रहा है बेटा? आंसर क्या आना चाहिए बेटा? ड्राइविंग, क्या देखा? ड्रिंकिंग एंड, जहां पर बेटा वट का आंसर मिल जाए वहां पर क्या आएगा भी? V1 प्लस में ING। आंसर विल बी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कांट गो टूगेदर। ठीक है। अब सभी को भी हिदायत है बेटा। हिदायत क्या है? कभी भी ड्राइव ना करें। कैसे ड्राइव ना करें भी? ड्रिंक करके। हैव यू गॉट इट? आगे क्या बेटा? आई वुड नॉट एडवाइज यू
टेकिंग द कार टू जनपथ। एक बात बता रहा हूं बेटा, बात क्या बता रहा हूं, एक वर्ड आ जाए बेटा परमिट, एक वर्ड आ जाए बेटा अलाउ, एक वर्ड आ जाए बेटा फॉरबिड, एक वर्ड आ जाए बेटा एडवाइज। कौन कौन से वर्ड आ जाए बेटा? परमिट, अलाउ, फॉरबिड और एडवाइज। अगर इनके बाद बेटा, इनके जस्ट बाद क्या दिया हो भाई? ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर इनके जस्ट बाद बेटा क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो, तो बेटा ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट करो अपनी बात को बेटा, कौन से वर्ड आ जाए भी? परमिट, अलाउ, फॉरबिड, एडवाइज के बाद क्या दियो? ऑब्जेक्ट दियो बेटा। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की। अगर बेटा इनके बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अगर इनके बाद बेटा ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो क्या लगाएंगे भी हम इसके बाद भाई? V1 प्लस में ING। दोबारा बता रहा हूं अपनी बात बेटा, कौन से चार वर्ड बताए अभी आपको? कौन चार वर्ड बताए आपको मैंने? परमिट, अलाउ, फॉरबिड और एडवाइज। अगर इनके बाद क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बेटा इनके बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो क्या लगाएंगे भी हम? V1 प्लस में। अब ये देखो बेटा, यहां पर वर्ड आया हुआ है, कौन सा? एडवाइज आया हुआ है। एडवाइज के बाद क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा भाई? दे रखा है। तो क्या आएगा इसके बाद भाई? अरे क्या आएगा बेटा? टू प्लस वर्ब की। अगर सपोज करो बेटा ये वर्ड ना होता, मैं यहां पे यू ही काट देता हूं, ऑब्जेक्ट को काट रहा हूं, तो क्या आएगा बताना फिर? आई वुड नॉट एडवाइज यू टेकिंग द कार टू जनपथ। अगर बेटा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो क्या आएगा भी? V1 प्लस में ING। ठीक है भी। आगे क्या बेटा? एंजॉय के बाद, एंजॉय वर्ड आ जाए बेटा, और वर्ड आ जाए आपका कौन सा? माइंड। एंजॉय के बाद, माइंड के बाद बेटा हम लगाते हैं V1 प्लस ING। क्या लगाते हैं भी? आंसर क्या रहेगा इसका? रीडिंग। क्या आंसर रहेगा अभी इसका? आगे बेटा सजेस्टेड के बाद भी हम लगाते हैं V1 प्लस ING। सजेस्टेड के बाद बेटा क्या लगाते हैं? V1 प्लस में। क्या आंसर रहेगा अभी इसका? वॉचिंग आंसर रहेगा। सुन में आ रही मेरी बात? अगला क्या बेटा? वेयर डिड यू लर्न? आपने कहां से सीखी बेटा? क्या कहां से सीखी बेटा? टू जर्मन। क्या कहां से सीखी बेटा? जर्मन भाषा आपने कहां से की? तो क्या आएगा बच्चों? अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए बेटा हम यूज करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की। जैसे मैंने आपको बहुत बार बेटा पर्पज वाला बताया था, आपको एग्जांपल दिया था। मैं कहता हूं आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ शर्ट। आगे क्या बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा वर्ब आ जाए? माइंड। माइंड के साथ क्या लगाते हैं? दो बातें ध्यान रखनी बेटा। एक तो बेटा मॉडल्स में अगर माइंड आ जाए ना, मॉडल्स में माइंड वर्ड आ जाए बेटा, माइंड के साथ मॉडल लगता है हमेशा। कौन सा मॉडल लगता है बच्चों? वुड। मॉडल्स में अगर माइंड वर्ड आ जाता है बेटा, तो माइंड के साथ हमेशा कौन सा मॉडल का यूज करते हैं भी? वुड का। और माइंड के बाद बेटा हमेशा यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं? V1 प्लस में। ठीक है बेटा। प्रैक्टिस के बाद भी हम क्या लगाते हैं? V1 प्लस ING लगाते हैं। कौन कौन से वर्ड लिखवा दिए आपको मैंने? ऑब्जेक्ट टू, माइंड, सजेस्टेड, इमेजिन, ये सारे वर्ड लिखवाएं बेटा, जिनके बाद हम किसका यूज करते हैं भी? V1 प्लस ING। द मॉडल्स प्रैक्टिस्ड वॉकिंग विद द बुक बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स बेटा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब सही है, तो क्या आंसर रहेगा भी हमारा? अरे क्या आंसर रहेगा बेटा? नो इंप्रूवमेंट। समझ में आ रही मेरी बात? और प्रोमिस बेटा, माई फ्रेंड प्रोमिस्ड, मेरे दोस्त ने बेटा वादा किया। क्या करने का वादा किया? टू टेक केयर ऑफ माई पेट व्हाइल आई वाज ऑन द वेकेशन। वेकेशन क्या होता है? छुट्टियां। वेकेशन क्या होता है भी? छुट्टियां। क्या आएगा बेटा यहां पर? अकॉर्डिंग टू सेंस क्या आएगा भी यहां पर? टू। जैसे मैं कहता हूं ही प्रोमिस्ड मी टू हेल्प मी, उसने मुझसे वादा किया था बेटा, मेरी क्या करने का वादा किया था? हेल्प करने का। विटनेसेस रिपोर्टेड
विटनेस क्या होते हैं भी? दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है प्रूफ और एक क्या होता है भी विटनेस। प्रूफ क्या होता है? सबूत। और विटनेस क्या होता है बच्चों? गवाह होता है। प्रूफ क्या होता है? सबूत। और विटनेस क्या होता है बच्चों? गवाह। रिपोर्टेड बेटा, विटनेस ने रिपोर्ट किया था। क्या रिपोर्ट किया था? द बैंक रोबर्स। किसके बारे में बेटा रिपोर्ट किया उन्होंने? बैंक रोबर्स वाइल दे वर स्केलिंग द वॉल। स्केलिंग पता क्या होता है भी? जंपिंग। स्केलिंग क्या होता है बच्चों? जंपिंग होता है भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलिंग? जंपिंग। ठीक है बेटा, यहां पर रिपोर्टेड द बैंक रोबर्स मतलब उन्होंने बेटा बैंक रोबर्स को क्या किया था? देखा था। बैंक रोबर्स को उन्होंने क्या किया था बच्चों? देखा था। इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया था। बैंक रोबर्स को क्या करते हुए देखा था उन्होंने भी? स्केलिंग करते हुए। कहां से स्केलिंग, कहां से जंपिंग करते हुए भी? बेटा यहां पर टू प्लस तो हैव तो आ गया, और हैव के बाद बेटा फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी हम? थर्ड फॉर्म। आंसर क्या रहेगा भी हमारा यहां पर? अरे विच विल बी द आंसर? ठीक है बेटा, अब वही एरर आई हुई है। कौन सी एरर आई हुई बेटा? ये आया अभी ईव्स ड्रॉपिंग। कौन सा वर्ड आया अभी यहां पर? ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग पता क्या होता है? किसी की बातों को चोरी छिपे सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग? किसी की बातों को बेटा कैसे सुनना भी? चोरी छिपे सुनना बेटा। अब इसके बाद क्या आया हुआ है? ऑब्जेक्ट आया हुआ है। क्या जीरण से पहले ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम? अरे क्या जीरण से पहले ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आंसर क्या रहेगा बताना भी यहां पर? एरर कहां पर है बेटा? ए में आएगी। एरर है क्या? अरे क्या आना चाहिए यहां पर? हिम की बजाय क्या आना चाहिए यहां पर? हिज आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए यहां पर? हिज। आगे क्या? वी मस्ट अवॉइड। बेटा अवॉइड के बाद भी हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING। अवॉइड के बाद भी क्या यूज करते हैं भी हम? V1 प्लस ING। एरर है बेटा कहां पर? बी पार्ट में। टू यूज की जगह क्या आना चाहिए? अरे टू यूज की जगह क्या आना चाहिए यहां पर? यूजिंग। अब बेटा आगे क्या देखा? आई डोंट माइंड। माइंड के बाद हमें पढ़ा था भी क्या आता है माइंड के बाद? V1 प्लस में हमने वर्ब भी चेक करनी है बेटा। अगर वर्ब सही है तो मतलब सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। तो इसमें बेटा क्या रहेगा भी हमारा? नो एरर, क्योंकि हमने तो बेटा वर्ब, टॉपिक ही वर्ब वाला है ये। अगर वर्ब सही है तो आंसर क्या हमारा? अगर अरे वर्ब सही है तो आंसर भी क्या है हमारा? सही है। आगे क्या देखा बेटा? आई वुड लाइक। ध्यान रखना, दो बातें बता रहा हूं बेटा। अगर ओनली लाइक आ जाए बेटा, ओनली लाइक के बाद क्या लगाएंगे भी हम? V1 प्लस ING। या फिर बेटा और क्या आ जाए भी? फील लाइक आ जाए। फील लाइक के बाद भी हम क्या लगाएंगे भी? अरे ओनली लाइक आ जाए या फिर बेटा क्या आ जाए? फील लाइक आ जाए। दोनों के बाद हम क्या लगाएंगे? V1 प्लस। लेकिन बेटा क्या आ जाए? वुड लाइक आ जाए। अरे क्या आ जाए? वुड लाइक। वुड लाइक के बाद क्या यूज करेंगे बच्चों? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड लाइक के बाद क्या यूज करेंगे बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है अभी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये वर्ब सही है बेटा, तो आंसर भी क्या रहेगा हमारा? सही। आंसर कौन सा रहेगा अभी इसका? अरे कौन सा आंसर रहेगा बेटा? अब यहां पर बेटा कंटेस्टिंग आया हुआ है। ठीक है, कंटेस्टिंग से पहले बेटा हिम दे रखा है। हिम क्या चीज होता है अभी हमारा? पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है हिम हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। आना क्या चाहिए यहां पर? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? हिज होता है। ठीक है बेटा, कांट स्टैंड के बाद भी क्या लगाते हैं भी हम? अरे कांट स्टैंड के बाद भी क्या लगाते हैं? V1 प्लस। क्या आंसर रहेगा भी? ही कंप्लेनिंग रहेगा, हिम कंप्लेनिंग रहेगा, हिज कंप्लेनिंग रहेगा, या हिम कंप्लेन रहेगा भी? क्यों रहेगा भी? क्योंकि हिज है बेटा, ये क्या चीज है हमारा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं भी? V1 प्लस। आगे क्या दे रखा है? आर टीचर वोंट अलाउ। हमने अभी पढ़ा था बेटा, चार वर्ब बताई थी। कौन कौन सी? अलाउ, परमिट, फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट भी आ सकता है। और कौन सी बताई थी भी? एडवाइज। अगर बेटा इनके बाद क्या दिया होता है भी? ऑब्जेक्ट।
अगर इनके बाद क्या दिया होता है बेटा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लगाते हैं अभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो क्या लगाते हैं अभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब बेटा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या आएगा जहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अरे कौन सा आंसर रहेगा हमारा? डी। प्रेफर वाला भी पढ़ा था बेटा। प्रेफर के बाद हम क्या लगाते हैं अभी V1 प्लस आईएनजी, और प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हैं अभी हम? अरे प्रेफर के बाद बेटा V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं, और प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है? हमेशा टू आती है। आंसर क्या रहेगा हमारा भाई? मेक, मेकिंग, मी मेक, मी टू मेक, या माई मेकिंग? मी टू मेक आएगा। क्या आएगा अभी? अरे बेटा अभी बताया था प्रेफर के साथ V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं, और V1 प्लस आईएनजी आता किसके साथ है अभी? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आता है। आंसर कौन सा सही रहेगा हमारा? ए। आंसर कौन सा रहेगा अभी हमारा? आगे क्या है अभी बेटा? वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया? माइंड। माइंड के साथ क्या लगाते हैं अभी? V1 प्लस आईएनजी। मी लिसनिंग आया, माई लिसनिंग आएगा? बताना। माई लिसनिंग आएगा। कौन सा आंसर रहेगा अभी हमारा? माई लिसनिंग। माई लिसनिंग किस, माई वर्ड किसके रूप में काम कर रहा है यहां पर? पजेसिव एडजेक्टिव। शी लाइक्स टू गो, बेटा वो जाना चाहती है बच्चों। किस पे जाना चाहती है बच्चों? फिशिंग। फिशिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मछली पकड़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशिंग? हमने पढ़ी थी बात, क्या पढ़ी थी बच्चों? अक्सर हमसे पूछ ले जाते हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं अभी इस एग्जाम के लिए, और हम भी क्या भी देते हैं अभी, क्या क्या देते हैं? 33% है, 35% है। एक्चुअली बेटा कौन सा वर्ड नहीं होता? कौन सा वर्ड होता है? कौन सा वर्ड होता है अभी? पास मार्क्स होता है। कौन सा वर्ड नहीं होता? ठीक है बेटा। अगला क्या दे रखा है यहां पर? इसमें एरर होगी, कोई दिक्कत नहीं, ए पार्ट में एरर हो जाएगी अपने भी। यहां पर आगे क्या? ही सेड दैट हिज वाइफ डिडंट हैव ड्रेसिंग सेंस। क्या होता है भी? ड्रेसिंग सेंस नहीं होता बेटा। क्या होता है भी? ड्रेस सेंस होता है। क्या होता है भी? ड्रेस। आगे क्या दे रखा बेटा? रिमेंबर के बाद भी हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं? V1 प्लस आईएनजी। रिमेंबर के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चों? V1 प्लस आईएनजी। यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है अभी? टू गो। आना क्या चाहिए? अरे क्या आना चाहिए बच्चों? गोइंग। आंसर कौन से पार्ट, दिक्कत कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में है। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? इसका आंसर है डी। कैसे बेटा? ये है बेटा टू, और आपको मैंने बताया था टू के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं? बी भी लगाते हैं। बी एक फॉर्म भी होती है बेटा। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड होती है वो, थर्ड क्या होती है? बी। और बी के बाद बेटा हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी कट डाउन। मतलब आंसर कौन सा रहेगा अभी इसका? डी रहेगा। उसके बालों को जरूरत है बेटा क्या करने की? जरूरत है भी काटे जाने की। आगे आई ट्राइड। अभी आपको मैंने बताया बेटा ज्यादातर अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, ट्राइड है, वांटेड है, लिफ्टेड है बेटा, जो भी वर्ड्स हैं ज्यादातर उसके बाद सेकंड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं अभी हम? टू प्लस वर्ब की। यहां पर क्या आया हुआ है? लिफ्टिंग। आना क्या चाहिए? लिफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, लिफ्ट ही होती है। आई ट्राइड लिफ्टिंग द सूटकेस। हाँ, क्या आएगा बेटा? लिफ्ट का क्या आएगा? लिफ्ट ही आएगा। और लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लीव। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आगे क्या बेटा? ड्यू टू मी बीइंग एन अननोन फेस। अब ये बेटा ये क्या दे रखा है? V1 प्लस आईएनजी दे रखा है यहां पर। बीइंग है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था बी फॉर्म होती है। बी के बाद क्या दे रखा है? V1 प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी से पहले क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए? मी तो क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए? क्या आना चाहिए यहां पर? पजेसिव एडजेक्टिव। मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? माई होता है। क्या आना चाहिए यहां पर? माई आना चाहिए। आगे क्या बेटा? आई डोंट हैव ए पेन टू राइट। ध्यान रख लेना बेटा, कुछ वर्ब कुछ इन्फिनेटिव होते हैं बेटा, वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ बेटा अपनी प्रेपोजिशन है वो रखते हैं हमेशा।
जो अपने साथ बच्चों हमेशा क्या रखते हैं, एक प्रेपोजिशन रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हु डज दिस बुक बिलोंग। बेटा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और यहां पर बेटा आप कह सकते हो लास्ट है नो एरर। बताना कौन से पार्ट में दिक्कत है बेटा। ध्यान रख लें बेटा, बिलोंग के साथ हम क्या लगाते हैं भी, टू लगाते हैं। बिलोंग के साथ बच्चों क्या लगता है, टू। ठीक है भी, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन वाला बेटा। आई, ये कहते हैं ना आई बिलोंग टू फतेहाबाद। क्या कहते हैं बच्चों, आई बिलोंग टू फतेहाबाद, आई बिलोंग टू हिसार, आई बिलोंग टू दांगड़, जो भी बेटा गांव का नाम है वहां से आ जाएगा। बिलोंग के साथ क्या लगता है भी, हमेशा टू लगता है। इसी प्रकार बेटा आई डोंट हैव ए पेन टू राइट। आपको पता है बच्चों, हम इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन से प्रेपोजिशन लगाते हैं। मैं कहता हूं आई राइट ए लेटर डैश पेन। सेंटेंस है बेटा, क्या सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर डैश पेन, डैश अ पेन। क्या रहेगा भी आंसर बताना बेटा। इंस्ट्रूमेंट के लिए, वेपन्स के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, विद लगाते हैं। अरे क्या लगाते हैं बच्चों, विद। ठीक है बेटा, यहां पर भी क्या आना चाहिए बेटा, वो लेटर को राइट कर रहा है, किससे राइट कर रहा है बेटा, पेन से। तो आगे क्या आना चाहिए, राइट के बाद क्या आना चाहिए यहां पर, अरे बेटा क्या आना चाहिए, राइट के बाद विद आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, विद। शी हैज नो बेड टू स्लीप। बेटा बेड पर क्या करते हैं, सोते हैं। स्लीप के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, इन। स्लीप के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, इन। शी हैज नो बेड टू स्लीप इन। आगे क्या बेटा, दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ। बेटा वर्थ के बाद भी हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, V1 प्लस क्या आना चाहिए यहां पर, रिस्क के बाद भी हम क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं। वर्थ के बाद बेटा V1 प्लस ING लगता है, और रिस्क के बाद भी क्या लगता है, V1 प्लस ING। आगे बढ़े भी बेटा, आपके लगभग कितने सेंटेंस हो गया, 42। यहां तक कोई डाउट या कोई दिक्कत, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए क्या, आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे। यही थे भी 20 सेंटेंस ये वाले थे ना। बेटा पहले तो अपना ये पता होना चाहिए, फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने इसमें 3 चीजें बेटा लगानी है। वो 3 चीजें कौन कौन सी लगानी है अभी, एक तो बेटा इसमें लगानी है हमने V1 प्लस ING लगाना है, जो कि किसके रूप में यूज होगा बेटा, V1 प्लस ING एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। क्योंकि बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V1 प्लस ING का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। या फिर बेटा हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी किसके रूप में यूज होगी, एडजेक्टिव के रूप में। या फिर हम क्या लगाएंगे बेटा, हैविंग प्लस वर्ब की, और हैविंग का मीनिंग क्या होता है अभी, आफ्टर होता है बेटा। What is the meaning of having after? Having का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बड़े भी आगे दिखाई दे रहे हैं। He was sitting in his bed डैश अ न्यूज़पेपर। बेटा क्या यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, क्या यहां पर हैविंग प्लस V3 आएगी बेटा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बच्चों, इस सेंटेंस में हमने 3 ही चीजें फॉलो करनी है। क्या क्या फॉलो करना है, या तो V1 प्लस ING जो कि किसके रूप में यूज होगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के रूप में। या फिर हमने क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी बेटा किसके रूप में यूज होगी, एडजेक्टिव के रूप में। या फिर हमने यूज करना है बच्चे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या इस सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अरे आएगी बच्चों, क्या नहीं आएगी। क्या यहां पर V3 आएगी, क्या आएगा फिर, ठीक है बेटा। मैंने ही वो सिटिंग, वो बैठा हुआ था, इन हिज बेड, अपने बेड पर क्या पढ़ रहा था बेटा, बैठे बैठे क्या कर रहा था बेटा। कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, V1 प्लस, आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर क्या रहेगा अभी हमारा, रीडिंग। आगे बेटा सेकंड सेंटेंस है, इन द सेम इंडस्ट्री 4 years वी न्यू ईच अदर वेल। इन द सेम इंडस्ट्री 4 years वी न्यू ईच अदर वेल, मतलब जब हमें काफी साल होने के बाद
हम काम कर रहे थे बेटा, सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, काफी साल होने के बाद हम एक दूसरे को क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया था अभी? अरे क्या करना स्टार्ट कर दिया था? जाना स्टार्ट कर दिया था। काफी साल मतलब काफी साल काम करने के बाद वाला कौन सा होता है बताना अभी? क्या आंसर आएगा अभी हमारा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है यहां पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती बेटा? क्या आंसर रहेगा हमारा? हैविंग। अरे हैविंग, एक बात और बताना आप यहां पर, एक वर्ड होता है बेटा ईच अदर, एक होता है वन अनदर। एक वर्ड होता है बेटा ईच अदर और सेकंड होता है वन अनदर। दोनों में क्या फर्क है? ईच अदर आपस में, और हाँ बेटा एक बात मेरे को कई बार तो मैं हैरान होता हूँ, बच्चे पता नहीं ये चीजें कहाँ से ढूंढ के लाते। कोई बात पूछो तैयार ही बैठे हैं, चाहे गलती बताएं बेटा, ऐसा टैलेंट होना चाहिए। कोई बात पूछे चाहे गलत बता दो, बताना चाहिए भाई। एक्चुअली में आपका आंसर गलत है, आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड आपको। ठीक है भी बेटा, ईच अदर करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं जब दो लोगों की बात हो। जब दो से ज्यादा की बात हो तो हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर। ईच अदर बेटा कितनों की बात हो? जब दो की। और वन अनदर का यूज करते हैं जब दो से ज्यादा की बात हो। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये वाला तो आपका एग्जांपल मैंने दिया भी था भाई, पता नहीं लड़कों में से पूछा था बेटा मैंने कि सर हितेश ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, कुलदीप ने पूछा था बेटा। द ग्लास डैश विद वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल। बेटा ग्लास कैसे था? भर रहा था या भरा हुआ था? भरा हुआ था बेटा। थर्ड फॉर्म का यूज कहां पे करते हैं बताना? जहां पर बेटा एक्शन कैसे होता है? कंप्लीटेड होता है। जहां पर कैसा एक्शन होता है बेटा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर क्या रहेगा हमारा यहां पर? अरे क्या रहेगा आंसर हमारा? फील्ड। क्यों रहेगा? पता चल रहा होगा बेटा, ऐसा तो नहीं है सर तुक्के मार रहे हैं जी बेटा, विद लॉजिक चीजें बताई जा रही होंगी भाई, ऐसा तो नहीं सर का जी कर रहा है वो बता रहे हैं बेटा, जी नहीं कर रहा। जो चीजें हैं टू द पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स हैं, वो वैसे के वैसे आपको क्या की जा रही है भी बताई जा रही हैं। हैव यू गॉट इट? अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं सारी वही चीजें बता रहा हूं बेटा जो बताती है, जो कहती है, जो समझाती है। क्या चीज? ग्रामर। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं बेटा। फॉर अराउंड 10 years दे हैड ए लॉट टू टॉक अबाउट। बेटा ध्यान रख लेना, नॉट मीट है ना बेटा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में एक ही आपका आता है। ज्यादातर बच्चों 99% बेटा एक ही आता है। वो कौन सा आता है बच्चों? परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको मैंने स्पेशल तौर पे समझाया भी था। क्या आएगा आंसर यहां पर? नॉट हैविंग। हैविंग नॉट नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, बताया था आपको मैंने। क्या आंसर आएगा बेटा? नॉट हैविंग मेट। क्योंकि बेटा वो काफी साल नहीं बेटा, 10 years की बात हो रही है, 10 साल तक नहीं मिले थे आपस में, तो बेटा बातों की तो कमी नहीं होगी करने के लिए। तो क्या था बेटा? उनके पास काफी सारी बातें थी करने के लिए। समझ आ रही मेरी बात? आगे क्या बेटा? डैश टू पुअर पेरेंट्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ्स एंड मीट। बेटा टू मेक बोथ्स एंड मीट एक इंग्लिश का मुहावरा होता है जिसका मीनिंग होता है बेटा, क्या मीनिंग होता है? जिसका जीवन का निर्वाह करना, जीवन का गुजारा करना। कौन से मुहावरे की बात करूं बेटा? टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या मीनिंग होता है इसका भी? जीवन का निर्वाह करना। ठीक है बेटा, उसका जन्म हुआ था किससे? उसका जन्म हुआ था भी पुअर पेरेंट्स से, इसलिए बेटा उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। क्या करने के लिए? जन्म हुआ था बेटा, तो मतलब जन्म हुआ है बेटा, तो उसके लिए काम पूरा हो चुका है, तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे यहां पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? अरे थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बोर्न होती है। बोर्न की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? BORN। ध्यान रखना बेटा, एरर आ जाते हैं, ये वाली भी आ जाती है। दो स्पेलिंग दी होती है, एक BORNE दी होती है और एक दी होती है बेटा BORN। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कौन सी आएगी बेटा। अगर BORNE दी होती है बेटा, उसका मीनिंग होता है बियर वाली होती है, बियर बोर्न, सहन करना वाला होता है, ध्यान रख लेना। अगर सिर्फ BORN है तो उसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? जन्म। अगर BORNE है बेटा, वो होता है बियर, जो जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? सहन करना। ठीक है भी, एरर बेटा बहुत आती है, BORN दिया होता है या फिर क्या दिया होता है भी? BORNE दिया होता है। आगे क्या है भी? डैश ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड क्या होता है बेटा? बिगड़ा हुआ बच्चा। स्पॉइल्ड चाइल्ड ही ऑफन बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर। वो हमेशा बेटा व्यवहार करता था
कैसे मैनर में भी एक इफेक्टेड प्रभावशाली तरीके से बेटा बात करता था। अब डैश बी ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, मतलब क्या होने के नाते बच्चों, एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होने के नाते, अब होने के नाते बेटा क्या आना चाहिए यहां पर, बीइंग अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। आगे क्या दे रखा बेटा, डैश हिज वर्ड्स ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड क्या होता है, माफ करना, डैश हिज वर्ड्स ही अपोलोजाइज्ड एंड विथड्रू क्या होता है भी, वापस लेना बेटा, उसने अपनी स्टेटमेंट को वापस लिया। क्या करते बेटा यहां पर क्या आना चाहिए, रिग्रेटिंग हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे बेटा क्या करते हुए, अरे अपने वर्ड्स पर क्या करते बेटा, दुख मनाते हुए। किसके रूप में काम कर रहा है, रिग्रेटिंग वर्ड्स क्या होगा बेटा बताना, वर्ड्स बेटा शब्द हो गया, शब्द की विशेषता क्या बेटा, रिग्रेटिंग, तो किसके रूप में काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। क्या आ जाएगा यहां पर, अरे क्या आएगा बच्चों, अपने वर्ड्स पर बेटा रिग्रेट करते हुए उसने अपने शब्द वापस लिए, उसने माफी मांगी और अपने शब्दों को क्या लिया बच्चों, वापस लिया। देखो भी क्या दे रखा है, नेक्स्ट सेंटेंस है 8, डैश द कार, स्पेलिंग फॉर्म क्या बेटा हमारी, पार्क, पार्क का मीनिंग क्या होता है, पपैया पार्क, ये वाले पार्क की बात हो रही है क्या यहां पर, क्या होता है पार्किंग, गाड़ी वगैरह क्या करना भी, खड़ी करना। समझ में आ रही मेरी बात, गाड़ी वगैरह क्या करना बेटा, खड़ी करना। डैश पार्क द कार ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज हिज कंप्लेंट। एक बात आपको मैंने पहले ही बताया था बच्चों, अगर पुलिस में शिकायत लिखवानी हो ना बेटा तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लॉज। क्या लिखवाया था अभी उसके लिए, लॉज होता है बेटा, लॉज द कंप्लेंट, लॉज एन एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बेटा, मतलब इसकी हिंदी ये बन रही है, अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद, खड़ी करने के बाद वो कहां गया अभी, पुलिस स्टेशन गया, और बेटा उसने क्या लिखवाई वहां पर, क्या करने गया पुलिस स्टेशन में, अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद वाला कौन सा आएगा बताओ, आप भी बताओ, हैविंग प्लस में क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, हैविंग पार्क, हैविंग पार्क। आगे क्या बेटा, डैश सी द मूवी मैनी टाइम्स ही न्यू द डायलॉग्स बाय हार्ट। बाय हार्ट क्या होता है बेटा, बाय हार्ट होता है भी मुजबानी, बाय हार्ट का मीनिंग क्या होता है भी, मुजबानी होता है। वी हैव लर्नड आवर नेशनल एंथम बाय हार्ट, हमने अपने राष्ट्रीय गान को बेटा याद कर रखा है। कैसे याद कर रखा है भी, बाय हार्ट। क्या होता है बाय हार्ट, मुजबानी। क्या होता है भी, समझ में आ रही मेरी बात। तो बेटा उस मूवी को काफी बार देखने के बाद, मतलब उसकी मूवी को बेटा काफी बार देखा, उसके बाद हमें वो डायलॉग बेटा कैसे याद हो गए, मुजबानी याद हो गए। आ रही समझ मेरी बात। तो बेटा क्या आना चाहिए यहां पर, काफी बार देखने के बाद, अरे क्या आएगा बच्चों, हैविंग, अरे हैविंग सीन। आगे क्या बेटा, ए गर्ल वर्ब है वियर ए रेड ड्रेस ओपन द डोर। एक लड़की बेटा जिसने कैसी ड्रेस पहन रखी थी, उसने बेटा दरवाजे को क्या किया। अब लड़की की विशेषता कैसे बेटा, वेयरिंग ए रेड, मतलब पहन रखी थी बेटा, काम किस में है, कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए क्या लगाते हैं, V1 प्लस। आगे क्या बेटा, टी डैश प्रोड्यूस इन असम इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट करना क्या होता है, निर्यात करना, और इंपोर्ट करना क्या होता है, आयात करना। बेटा जो टी प्रोड्यूस की जाती है, मतलब प्रोड्यूस होती है बेटा, काम पूरा हो जाता है, काम पूरा होने के लिए क्या लगाओगे वहां पर, प्रोड्यूस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रोड्यूस्ड। टी प्रोड्यूस्ड इन असम, ठीक है बेटा, असम इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर टी प्रोडक्शन। ठीक है भी, अरे ठीक है, चीजें आ रही हैं समझ में। शी वर्क्स इन ए बेकरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेकरी के सेंस में क्या होता है बच्चों, ए प्लेस वेयर, बेकरी इज ए प्लेस वेयर ब्रेड्स केक्स बिस्किट्स आर बेक्ड। जहां पर बेटा क्या बनाए जाते हैं, ब्रेड केक्स लोव्स, क्या होता है डबल रोटी वगैरह होती है बेटा, बिस्किट आर एक्सेट्रा क्या कहते हैं बच्चों, वहां पर बनाए जाते हैं। शी वर्क्स इन ए बेकरी, वो बेकरी में काम करती है, वहां पर बेटा क्या बनाते हैं, वहां पर
पाइस बेटा क्या होते हैं, कचौड़ी वगैरह, और क्या बनाती है बेटा, केक्स। वहां पर काम करके बेटा क्या बना रही होती है, वहां पर पाइस, और क्या आएगा बेटा आंसर, मेकिंग। द हाउस टू, अभी बेटा हमने पढ़ा था, द हाउस टू द पोइट वॉज सोल्ड फॉर ए सॉन्ग। बेटा जो हाउस था जो कि बिलोंग करता था बेटा किससे, अरे जो बेटा हाउस किसका था, पोइट का था, जो कि उसको क्या करते बेटा, गाने के लिए उसको, उस सॉन्ग को, उस हाउस को क्या करती बेटा, बेच दिया गया। तो क्या आंसर रहेगा बेटा, बिलोंगिंग। द हाउस बिलोंगिंग टू द पोइट, जो हाउस का संबंध था बेटा किससे संबंध था उसका, पोइट से था बेटा, उस हाउस को क्या कर दिया गया। आगे क्या बेटा ध्यान रख लेना, बिल्कुल इजी से ट्रिक बता रहा हूं, आपको पता है, सभी बच्चों को पता है, अच्छे से पता है बेटा, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, अरे पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। पता कैसे बेटा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, बाय आ गया, आंसर क्या रहेगा यहां पर, अरे क्या आंसर रहेगा बेटा, पेंटेड। पिक्चर पेंटेड बाय हुसैन सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर। जब बेटा पैसिव वॉइस की बात हो, हमने पढ़ा था बेटा पैसिव वॉइस में हमेशा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, अरे पैसिव वॉइस में हमेशा यूज की जाती है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भी, आगे क्या देखा बेटा, ए ट्रक डैश वेजिटेबल्स रैन इनटू द बस। बेटा एक ट्रक जिसने क्या ले रखी थी बच्चों, वेजिटेबल्स ले रखी थी, वो टकरा गया बेटा, किसे टकरा गया, बस से। ले रखी थी तो क्या आएगा यहां पर, कैरिंग। क्या आएगा भी यहां पर, ए ट्रक कैरिंग द वेजिटेबल्स रन इनटू द बस। आगे बेटा फिर क्या आ गया अभी, यहां पर बाय आ गया, मतलब सेंटेंस हमारा चल रहा है किस में चल रहा है अभी, पैसिव वॉइस में। आंसर क्या रहेगा हमारा, इंप्रेस्ड बाय माय वर्क, मेरे वर्क से बेटा क्या होकर, इंप्रेस्ड होकर, मेरे बॉस ने मुझे, माय बॉस गिव मी हाइक इन माय सैलरी। हाइक क्या होता है, हाइक होता है बेटा बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज में क्या होना भी, वृद्धि होना। कई बार आता है बेटा हाइक इन प्राइसेस, मतलब होता है बेटा कीमतें छू जाते हैं किसको, आसमान को। कीमतें बेटा किसको छू जाते हैं भी, क्या रहेगा भी यहां पर बताना आप आंसर, इंप्रेस्ड। क्या आंसर रहेगा अभी हमारा, इंप्रेस्ड। आगे क्या देखा है बच्चों, इनफ फॉर हिज मनी। क्या आ गया, वर्ब चेक कर लो बेटा आप, क्या आया है यहां पर, नॉट स्टडी। बेटा 99% या 90% के अबव बेटा नोट अगर फर्स्ट में आ जाता बेटा तो किसमें यूज करते हैं हम, क्योंकि बेटा नोट वी वन प्लस आईएनजी तो नहीं आएगा, अरे नोट वी वन प्लस आईएनजी आएगा क्या, तो क्या आंसर आएगा बताना बेटा, नोट हैविंग, अरे नोट हैविंग स्टडी है क्या बेटा, क्या आ जाएगा, नोट हैविंग स्टडीड इनफ फॉर एग्जाम, क्योंकि बेटा उसने पर्याप्त मात्रा में स्टडी नहीं की थी, पर्याप्त न करने के बाद एग्जाम के लिए ही कुड नॉट पास द फाइनल सेमेस्टर। बेटा वो पास ही नहीं कर सका, क्या नहीं पास कर सका भी, सेमेस्टर। ठीक है अभी आगे क्या देर के बेटा, ये वैसे एक्सेप्शन वाला है, ठीक है बेटा, इसमें अपने रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो आना चाहिए बेटा, आंसर बता देता हूं इसका आपको मैं, हैविंग एन असाइनमेंट, बीच में आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, कोमा दे रखा ना, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बेटा, टू फिनिश आना चाहिए, या फिर ये नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम इसको ये करके देखें ना बेटा, हैविंग एन हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, रूल के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या करके देखें, हैविंग फिनिश्ड एन असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट को पूरा करने के बाद, इसकी हिंदी क्या बनेगी बेटा, हैविंग फिनिश्ड एन असाइनमेंट का मीनिंग क्या बनेगा, असाइनमेंट को पूरा करने के बाद आई कैन नॉट कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूं, मतलब पूरा करने के बाद तो मिल सकता हूं जी, आना चाहिए बेटा, लेकिन इसमें क्या देखा, मैं मिल नहीं सकता बेटा। आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर ये बनेगा, लेकिन बेटा ये अपने आता नहीं, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। ये डैश अ गुड डांसर इन माई स्कूल डेज, आई फाउंड इट इजियर टू लर्न द न्यू स्टेप्स। बेटा जब मैं स्कूल डेज में था, क्या था भी, ए गुड डांसर था, उसके होने के बाद बेटा जब मैं अच्छा डांसर स्कूल टाइम में बन चुका था, उसके बाद आई फाउंड इट इजियर, मुझे अच्छा लगा, आसान लगा, टू लर्न द न्यू स्टेप्स, क्या सीखना आसान लगा भी बेटा, स्कूल टाइम में नए नए बेटा क्या सीखने के बाद, डांस सीखने के बाद मेरे को आसान हो गया, मेरे लिए क्या सीखना आसान हो गया भी, नए नए, क्या आंसर रहेगा भी, हैविंग। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरे बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
बीन। अब देखो बेटा, इट इज डैश प्रूव फैक्ट। जो बेटा बात कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, वर्ब की। कैसा फैक्ट है बेटा, प्रूवन, साबित किया गया बेटा। क्या ये एक, अरे साबित किया गया फैक्ट है दैट इंसेक्ट्स टू कम्युनिकेट, कि इंसेक्ट भी आपस में क्या करते हैं भी, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है भी। एक और भी करवाएं क्या, वो रहने दें, ऊपर से जाएगी। टाइम हो गया क्या? ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सीख गए होंगे चीजें अब ये। मेरे ख्याल 5-7 बेटा सेंटेंस ऐसे आए होंगे जिसके बारे में आपको पहले नहीं बताया होगा, आ भी जाते हैं बेटा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। सपोज करो 62 सेंटेंस थे ऐसे, फिर भी 55 सेंटेंस आपके बच जाते हैं। ठीक है अभी।